जानती नहीं या जिसका अध्ययन मुझे नहीं है वो मैं कहती हूँ कि ये जो मैंने कहा है ये मैंने नहीं कहा है कि हर घड़ी हर पल अगर किसी भी उपाय से परमात्मा को भजेंगे, परमात्मा को याद करेंगे तो अंत समय में अगर कहीं धोखे से भी परमात्मा की छवि आंखों में बस गई हो या अंतरात्मा में बस गई हो या जिभिया से नाम निकल जाए तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है। उन 5 प्रकार में से कोई न कोई एक मुक्ति जरूर आपको मिल जाएगी और उन 5 मुक्तियों में जन्म और मृत्यु का चक्कर छूट जाता है। व्यक्ति को इस संसार में फिर से किसी योनि में कीट पतंगों की या और किसी अन्य योनि में आकर संसार में भटक कर दुख नहीं सहना पड़ता है। सबसे पहली मुक्ति आप कह सकते हैं सायुज्य मुक्ति, सभी मुक्तियों में सबसे बड़ी मुक्ति। ये मुक्ति किसको दी है आपको जानकर आश्चर्य होगा। ये मुक्ति शिशुपाल को दी है भगवान। आश्चर्य किस लिए होगा? शिशुपाल ने तो भगवान को गालियां दी, जीवन भर शिशुपाल कोसता रहा, भगवान को गालियां देता रहा, फिर मुक्तियों में सबसे बड़ी मुक्ति। एक बात समझिएगा कि भाव को भाव अनख आलस हो और नाम जपत मंगल दिसि दस। मन में इच्छा ना भी हो, मन ना भी करे और सत्संग में किसी भी संत से अगर श्रवण कर लिया है कि भगवान का नाम लेना चाहिए तो मन ना भी करे तो भी भगवान का नाम लेने का प्रयास करना चाहिए। जिभिया से ना निकले तो बार बार नाम को लेने का प्रयास करते रहे और कुछ अच्छा ना बोल सके तो शिशुपाल की तरह 2-4 बातें सुना दे, भगवान आपने तो केवल हमें दुख दिया है। क्योंकि अगर उल्टा सीधा भी कहना चाहोगे भगवान को तो भगवान की छवि को याद तो करना पड़ेगा और जितने मित्र याद नहीं आते उतने तो लोगों को दुश्मन याद आते हैं। भाव था दुश्मनी का, पर शिशुपाल ने जिस भी भाव से हो परमात्मा को, कृष्ण का नाम लिया, परमात्मा को भजा, गालियां देकर ही सही पर परमात्मा को याद किया और जिसके कारण से जब सुदर्शन चक्र निकालकर शिशुपाल के शरीर से उसके धड़ को अलग किया और शिशुपाल की आत्मा निकली तो सीधे कृष्ण में जाकर मिल गई और सबसे बड़ी मुक्तियों में मुक्ति सायुज्य मुक्ति उसको प्राप्त हो गई। अब जिसकी आत्मा कृष्ण में जाकर मिल गई वो स्वयं आत्मा ने किसको प्राप्त कर लिया? परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया और स्वयं परमात्मा तत्व को प्राप्त कर परमात्मा हो गए। अब कोई शेष रहा ही नहीं परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद। शिशुपाल ने पूर्णता को, अंत में पूर्णता को प्राप्त किया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए नाम भजना पड़ेगा क्योंकि हमारा जीवन अधूरा है, संसार में सब कुछ अधूरा है। दूसरा सृष्टि की सृष्टि मुक्ति, सामीप्य मुक्ति। सृष्टि मतलब अपने जैसी वैभव संपन्नता भगवान प्रदान करते हैं। उसके बाद सारूप्य, अपना स्वरूप भगवान प्रदान करते हैं उस जीवात्मा को। सारूप्य, सालोक्य मुक्ति कहते हैं कि अपने लोक में स्थान देते हैं। और सामीप्य मुक्ति अर्थात जब भगवान इस धरती पर लीला करने जन्म लेकर आते हैं तो वैकुंठ में भी अपने साथ रखते हैं और जब जन्म लेकर आते हैं राम के रूप में आए तो हनुमान जी को साथ लेकर आए और अन्य बंदर भालुओं को साथ लेकर आए। जब कृष्ण रूप में आए तो गोप ग्वालों को साथ लेकर आए, अर्जुन को साथ लेकर आए। सामीप्य मुक्ति का मतलब जब भगवान अपने लोक को प्रदान करते हैं, सालोक्य माने अपने लोक में स्थान देते हैं। और सामीप्य अर्थात जब भगवान जहाँ जाते हैं भक्तों को साथ लेकर जाते हैं, अवतार लेते हैं तो भी भक्तों के साथ उन्हीं को अपने आसपास रखते हैं और उनको भी अवतार की प्रक्रिया में सम्मिलित करते हैं। ऐसे 5 प्रकार की सायुज्य मुक्ति, सृष्टि मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सामीप्य मुक्ति, ये 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन। और उसके बाद अगर फिर भी भगवान का नाम नहीं लिया तो दक्षिण दिशा में 99 भूमि के ऊंचाई पर 99,000 योजन की भूमि पर 28 प्रकार के नरकों की व्यवस्था तो पहले से ही कर दी है भगवान ने।
वो भी व्यवस्था उपलब्ध है। अब सोच लीजिए क्या करना है, जाएंगे तो अच्छा किसका क्या जाएगा साथ में, कुछ जाएगा, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। यही एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कबीरा गर्व न कीजिए, देख ऊंची आवाज, काल पड़े हुए लेटना, जामे ऊपर घास। कि नाम लेने से क्या होता है, गीता 9वां अध्याय और 22वें नंबर का श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम जना ये पर्युपासते कि तेषाम नित्याभियुक्ति नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कि अनन्य भाव से नित्य प्रति कुछ भी कार्य करते, मेरा नाम भजोगे, किसी भी उपाय से मेरा नाम भजोगे तो क्या होगा कि अनन्यास चिंतयन्तो, मैं तुम्हारे योग क्षेम का वहन करूंगा। अर्थात जो वस्तु तुम्हें अप्राप्त है, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो, मैं उसकी प्राप्ति कराऊंगा, और जिसे तुमने प्राप्त कर लिया है उसकी रक्षा मैं करूंगा। ये होता है योग क्षेम का मतलब। तो इसलिए अनन्य भाव से कि जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा